कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन सपने कभी सच होते भी हैं? कभी नहीं, रेयरली, ओकेजनली। अब सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। इनफैक्ट आईटी तुम में से किसी का सपना होना भी नहीं चाहिए। एक तो वर्ड यूज करना छोड़ो तुम लोग, सपना। इसे यूज करने का मतलब है कि पहले ही मान चुके हो, कुछ होना जाना तो है नहीं, देखने की चीजें देख ली। एम बोलना शुरू करो, एम। सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। अब एम बोलोगे तो चीजें डूएबल लगेंगी। फिर अगला सवाल आएगा, रास्ता क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करना है। आईटी मेरा एम है। एक टप्पे पे मेरा आईआईटी हो जाएगा, ये नहीं होती भाई। अगर इस माइंडसेट के साथ अगर आप अभी तक थे तो चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। जेई एडवांस है, ये जेई एडवांस है, इसको हल्के में मत लो। इस पे लोग मीम्स बनाते हैं कि टफेस्ट पेपर है, कुछ रीज़न है, कोई रीज़न है भी। आपकी लाइफ में बहुत टाइम है तो भाई नहीं है, टाइम नहीं है। 1 साल 1.5 साल बाद आपको रियलाइज़ होगी ये बात। नहीं है आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, ना ही आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप बस लेक्चर देखते जा रहे हो दिन भर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भैया आपने कितने क्वेश्चन किए, आप बोलो कि भैया मैंने कुछ क्वेश्चन किए, वो भी एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन थे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। करेंटली मैं अभी 3rd ईयर में हूँ और ये वीडियो आने वाली है JEE 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहली चीज़, मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, कुछ इधर उधर बातें नहीं, नो हिडन चार्जेस, नो एक्स्ट्रा लाइक सब्सक्राइब की भी। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करके मेरे को बस इन्फॉर्म कर देना कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अभी बहुत टाइम है मेरे जीवन में, अभी तो JEE 2 साल बाद है। मस्त अभी बैठ के रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, भैया की स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेता हूँ, भैया कुछ रॉकेट साइंस बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, एक टप्पे पे मेरा IIT हो जाएगा। ये नहीं होती भाई। अगर इस माइंडसेट के साथ अगर आप अभी तक थे तो चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। जेई एडवांस है, ये जेई एडवांस है, इसको हल्के में मत लो। इस पे लोग मीम्स बनाते हैं कि टफेस्ट पेपर है, कुछ रीज़न है, कोई रीज़न है। ऐसा मैं पागल हो सकता हूँ भाई, पूरी दुनिया पागल नहीं है ना, कि भाई पूरा दुनिया पागल नहीं है कि इसको टफेस्ट एग्ज़ाम घोषित कर दिया उसको भाई, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपकी लाइफ में बहुत टाइम है तो भाई नहीं है, टाइम नहीं है। 1 साल 1.5 साल बाद आपको रियलाइज़ होगी ये बात। नहीं है आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, ना ही आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप बस लेक्चर देखते जा रहे हो दिन भर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भैया आपने कितने क्वेश्चन किए, आप बोलो कि भैया मैंने कुछ क्वेश्चन किए, वो भी एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन थे। आप अपने आप से सच बोलना, जो हार्ड क्वेश्चन थे आपने वो छोड़ दिया। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बदले, सीखने के बदले आप दूसरे लेक्चर में चले गए, क्योंकि जस्ट बिकॉज सर भी दूसरा लेक्चर पढ़ा रहे थे, आपका बैकलॉग रह गया, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। आप बस पूरे दिन आपको ये लगा कि भाई ये एग्ज़ाम लेक्चर्स का है, क्वेश्चन का नहीं, लेक्चर्स का है। जितना ज़्यादा लेक्चर देखोगे उतना ज़्यादा आप प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन तो छोड़ो, क्वेश्चन का तो क्या है भाई, आज है कल नहीं है। उस माइंडसेट से भैया इस एग्ज़ाम को नहीं निकालना है ना। अभी तक भी आप सो रहे थे, सो के वीडियो देख रहे थे, या आपकी टिपिकल माइंडसेट ये वाली थी, छोड़ दो भाई, है ना। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, IIT दिल्ली में होकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप छोड़ दो। बहुत गंदा फंसोगे, ज़्यादा स्ट्रेस पे जाओगे। सबसे पहले बच्चा 11th में आता है, यूट्यूब पे सर्च करता है बेस्ट IIT कॉलेजेस इन इंडिया। फिर दूसरा सर्च होता है उसका कि बेस्ट यूट्यूब चैनल्स टू फॉलो फॉर IIT JEE प्रिपरेशन, फ्री रिसोर्सेज फॉर IIT JEE। ये सब सर्च करता है, तमाम चीज़ें देखता है, तमाम चीज़ें सोचता है कि भाई कर लेगा। JEE एडवांस को बहुत वो कर रहे हैं, मतलब समझ गए होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बात बोली तो कमेंट करके मेरे को बताना कि भाई, और जो अगर लगे कि भैया ने रिलेटेबल पॉइंट्स बोलने हैं तो वो भी बोलना, है ना। क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, अप्रेज भी कर सकते हो। सर्च करते हो कि बेस्ट यूट्यूब चैनल्स टू फॉलो, बेस्ट कोचिंग फॉर IIT JEE, बेस्ट IIT दिल्ली फैसिलिटी, IIT दिल्ली का व्लॉग, है ना। ये सब देख के टाइम वेस्ट करा है आपने। बस अभी तक आपने पढ़ाई क्या की, आपने बस लेक्चर देखे, क्वेश्चन तो मैंने आपको बोल ही दिया। हो ही नहीं सकता। आप जो बच्चा है मेरी वीडियो देख रहा है अभी, उसने क्वेश्चन करा है, वो भी एडवांस लेवल के मैं बोल रहा हूँ। अभी तो आपने बस बच्चों वाला क्वेश्चन देखा है। बस बुक्स नहीं मंगवाते, बहुतों को फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है,
और हाँ, ये बात सही भी है। मेरे को भी शर्म आती थी अपने घर वालों से बोलने की मेरे को सेनगेज की बुक चाहिए। पापा को बोलने में शर्म आती थी। लॉकडाउन का पीरियड था, देश भर में लॉकडाउन लगे हुए थे। पापा की इनकम एकदम से रुक गई थी क्योंकि 2 साल टैक्सी वगैरह नहीं चला सकते थे, तो जो अपने पास पैसा था उसी को यूज़ करना पड़ रहा था। तो उस कंडीशन में भी मैंने बोला पापा को कि मेरे को बुक चाहिए, मेरे को किताब चाहिए, आप एक बार दो। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप बुक्स मंगवाओ, है ना। टेलीग्राम से बहुत बच्चों को पीडीएफ पढ़ने की आदत है, बट आप रियल लाइफ में बुक मंगाओगे ना, आपकी एक सीरियसनेस रहती है प्रिपरेशन की टुवर्ड, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट करा है। और जिस भी चीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, आप मन मार के भी वो चीज़ करोगे कि चल भाई, मतलब अपन थोड़ा है कि बनिया टाइप्स है ना, कि भाई पैसा दिया तो पूरा उधार करना है, इससे पूरा लेना है इस वाले मटेरियल से। तो वो आपकी टिपिकल माइंडसेट रहती है। तो उस चीज़ के लिए, उस माइंडसेट के लिए आप उस बुक को पढ़ोगे, सेनगेज जैसी किताबों को सॉल्व करोगे। एस.सी. वर्मा हो गया, बहुत सारे हो गया, है ना। मैं खुद ही एक वीडियो बना दूंगा कौन कौन से यूट्यूब चैनल को मैंने पर्सनली फॉलो किया था। मैं कम्प्लीटली ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, तो ऑनलाइन में क्या क्या रिसोर्सेज जो ओवरऑल होता है, टेलीग्राम में क्या फॉलो करता था, यूट्यूब पे मैं किन चैनल्स को देखा करता था, वो भी बता दूंगा जिन बच्चों को क्यूरियोसिटी है। फिर 11 वेस्टेड वीडियो आएगी 12th में, है ना। वो वीडियो देखोगे और अभी भी मेरे में हिम्मत है, अभी भी मैं जिंदा हूँ, ये माइंडसेट के साथ आप 12th में अप्रोच करोगे कि चलो भाई अभी भी मेरे पास टाइम है। जो मैंने नंबर 1 पॉइंट बोला कि भाई, है ना, बहुत टाइम है अपने पास। अपन तो शाहरुख खान है, ये एक मूवी चल रही है जेई एडवांस नाम का, आईआईटी एक डेस्टिनेशन है। कितना भी बुरा करूँ, जैसे फिल्म में हीरो हमेशा जीत जाता है, आप भी रियल लाइफ में जीत जाओगे, तो ये नहीं होती। चेक, यहाँ आप वीडियो पॉज करो, अपने आप को समझाओ कि भाई ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में भी आप फेल हो सकते हो। भले 10 तक अभी आपने कभी फेल नहीं देखा होगा, या फेलियर वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन 11 में जब आप फेल करोगे ना, स्कूल में या अकेडमिकली, तब आपको पता चलेगा मेरे इस वर्ड्स का इंपॉर्टेंस। 5वां पॉइंट तो मैंने आपको बोल ही दिया कि भाई लेक्चर इक्वल टू आईआईटी, ये आपकी टिपिकल माइंडसेट है अभी। तो ये सब चीज़ें हटाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो जो रोड मैप मांग रहे थे, देखिए, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, रोड मैप नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं आपको स्पून फीड नहीं कर दूंगा कि भाई मैं आईआईटी दिल्ली में हूँ, मैंने अपना आईडी कार्ड दे दिया आईआईटी दिल्ली का, लो, है ना, रखो अपने पास, अब आईआईटी दिल्ली आके मेरी ब्रांच में पढ़ो। ये वो दुनिया नहीं है, स्ट्रॉबेरी दुनिया नहीं है ये रियल लाइफ है। यहाँ आदमी एक दूसरे की परवाह नहीं करता। सबसे पहली चीज़, सीरियस हो जाओ। अगर आपने क्वेश्चन नहीं करे, चलो आपसे क्वेश्चन नहीं होते, मैं मान लिया, आप थोड़ा वीक फील करते हो, आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, आपका आईक्यू बाकी बच्चों से कम है, बाकी तो होशियार है। दूसरा, कोई अगर जेईई एडवांस का क्वेश्चन करके आता है ना दोस्त आपके पास, और वो आपको बोलता है, तो आपको लगता है ना कि भाई मेरे में कमी है, मेरे आईक्यू में कमी है, जबकि आप ये नहीं देखते कि आपने मेहनत कम करी है। आप आईक्यू को दोष देने लगते हो और अपने दिमाग को कोसने लगते हो कि भाई मेरा दिमाग कम रह गया, है ना। तो ये नहीं होती। आप भी जो एडवांस के क्वेश्चन वो बच्चा करो ना, आप भी कर सकते हो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली। सबसे पहली चीज़, आपसे अगर क्वेश्चन नहीं होते, ऐप में डीपीपी सॉल्यूशन की वीडियो होती है। हर जो आप देखते हो ना, डीपीपी सॉल्यूशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस की सॉल्यूशन होती है, आप एटलीस्ट वो खोल के तो देख सकते हो। टीचर ने मना कर रखा है कि नहीं देखना है, पहले डीपीपी खुद सॉल्व करनी है, लेकिन आप वीक हो, आपको पता है ये बात, आप सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देख के बंद करके ही एटलीस्ट आप सॉल्व करो। आप सेनगेज की इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन मतलब सॉल्व एग्जाम्पल हो गया, केमिस्ट्री के सॉल्व एग्जाम्पल देखो तो सही। आपसे तब भी नहीं हुआ, तब जाके मेरे वीडियो में कमेंट करना कि भैया मेरे को हेल्प नहीं हुई। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करते हो ना, आपको एक अप्रोच पता लगती है कि भाई इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, इस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। क्योंकि ये सब वो वाले क्वेश्चन नहीं है, 10th वाले क्वेश्चन नहीं है, ये नए क्वेश्चन है। इसको अप्रोच करने के लिए आपको पहले तो सीखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम है किस चीज़ का। दूसरी चीज़, ज़्यादा गाइडेंस नहीं देखनी, है ना, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं देखनी, आपको आईआईटी नहीं देखना, आपको बस पढ़ना है। आप अभी जाओ, एक प्रिंट आउट निकालो, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। मैं अपनी स्टडी टेबल की फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, है ना। सामने आईआईटी बॉम्बे का पिक्चर है, ऊपर में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बगल में एक पीरियोडिक टेबल है और एक चेयर टेबल है जिसमें मैं पढ़ा करता था उन दिनों की बात है। तो आप भी ऐसा कुछ शेड्यूल रखो कि आपका ध्यान इन चीज़ों में ज़्यादा रहे। मोबाइल, फ़ोन, क्रश, फ्रेंड कोई काम नहीं देगा, कोई आपका एग्ज़ाम लिखने नहीं आ जाएगा। जब आप 2 साल बाद जाओगे ना उस एग्ज़ाम सेंटर में,
कोई भाई आपका हाथ पकड़ के नहीं देगा, चाहे कितना भी भाईचारा हो आप में। तो ये आप रखो, किसी से डिस्कस मत करो कि आप IIT JEE की तैयारी करो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं बहुत कम बोला हूँ इस वीडियो में। आप किसी से डिस्कस करोगे कि आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, तो सामने वाला पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भाई तूने कितने लेक्चर कर लिए, भाई तेरे से ये क्वेश्चन हुआ। वो अपने डाउट्स तेरे को भेजेगा कि भाई तू ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को भेज, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। आपकी IIT की सीट कंफर्म होनी चाहिए, बाकियों की नहीं। ये बात याद रखना। मैं थोड़ा सेल्फिश हो सकता हूँ, थोड़ा मीन हो सकता हूँ, थोड़ा रूड हो सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आपको अगर मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प होती है तो लाइक कर देना प्लीज़, थोड़ा सा पॉज करके कर ही लो, है ना। और दूसरा, लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स में टाइम दो अगर आपके पास टाइम है तो। बट ऐसा नहीं है लेक्चर इज़ नॉट इक्वल टू IIT, क्वेश्चंस इज इक्वल टू IIT। ये आपको चेंज करना पड़ेगा अपने हैबिट। और ये हैबिट आपकी गलती है भी नहीं। आप जो अभी 1 to 10th में पढ़ के आए हो ना, तो आप में उसको वही सिखाया जाता है कि भाई आप लेक्चर कर लो, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना थियोरेटिकल होता है, जो भी आपने आज तक दिए हैं कि भाई उसमें डिस्क्राइब दिस, डिस्क्राइब व्हाट आया है, वो लेक्चर देख के हो जाता है। लेकिन ये एडवांस में ऐसी नहीं होती चीज़ें, उसमें कैलकुलेशन आता है, एप्लीकेशन आते हैं कंसेप्ट के, तो आप उस पर ध्यान दो। और बाकी एक चीज़ एक वीडियो में लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि भाई कौन कौन सा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JEE पर्सपेक्टिव से, इसको क्या वेटेज देना चाहिए, किसको कैसे पढ़ना चाहिए, तो उस पर भी आप देखना, उस कम्प्लीटली इस वीडियो को देखना। और चलता हूँ, मैं किसी और वीडियो में मिलता हूँ। और आप प्रॉमिस करना मेरे को कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इस वीडियो में, हर एक बच्चा जाके अपनी गलती लिखेगा जो भी अभी तक आपने की है, जो स्टार्ट करने के बाद, कि अभी तक आप जहाँ गलत जा रहे थे, आप गलती खुद लिखोगे, रिप्लाई मैं कर दूंगा, लेकिन आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ में मैं गलत गया था और इसको मेरे को इम्प्रूव करना है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।